हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएम पीसेस पर। फ्रेंड, आज हम लोग सेट नंबर 8 का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ सेट को लगाइए और अपने मार्क्स को देखिए। तो आइए देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडल सेट नंबर 8 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसमें दुगना जल का क्वथनांक हो जाता है और इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री पर उबलने लगता है। फलतः ऊष्मा अधिक होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा प्लास्मिड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी हरित गृह गैस है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इसमें बताना है कि किस चीज में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। बाकी मिट्टी में, कांच में, सीमेंट में ये सभी में होते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 ईस्वी में किया था। और अगर डबल हेलिक्स मॉडल का बात करें तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था 1953 ईस्वी में। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन। ये सभी ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। साबुन को साबुन ग्रीज को हटाता है, तो ये किस प्रकार हटाता है? ऑप्शन नंबर सी, पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसमें ब्यूटेन गैस भरा होता है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल ने मटर का पौधा इसके लिए प्रयोग किया था। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आंसर है डी, लोहा। सोने को घोला जा सकता है, तो किस चीज में इसको घोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में इसे घोला जाता है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? आंसर हो जाएगा वेग। ऑप्शन नंबर सी। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो इसे किसका प्रयोग करते हैं? इसमें तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ट्यूब लाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? आंसर हो जाएगा ट्यूब का शीशा पर। गतिज गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है?
आंसर हो जाएगा ए, ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ पर सूची दिया गया है तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण का, इसे मिलान करना है। इसका हो जाएगा आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा, मल्लीनाथ का जल कलश हो जाएगा, और पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, असंभवनाथ का अश्व यानी घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, तो वह कहाँ स्थित था? आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। इसमें कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट ने किया था इसकी अध्यक्षता, वह पहली महिला अध्यक्ष थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? आंसर हो जाएगा डी, ख्वाजा उस्मान हरूनी का। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन भी किया था। 24 नंबर का प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आंसर है ए, जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर तथा अबुल हसन थे। जहांगीर भी स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा ए, जेबी कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी को आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय शिक्षक, समाजवादी और कार्यकर्ता तथा आजादी के पहले व बाद के भारत के महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने प्रजा समाजवाद पार्टी की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 में महासचिव बने। नवंबर 1946 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भारत के विभाजन के समय में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 26 नंबर का प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह है तो कौन सा प्रथा है? रैयतवारी। इसमें क्या था कि इस व्यवस्था के तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता था। यह व्यवस्था प्रारंभ में 1792 ईस्वी में कर्नल रीड द्वारा बारामहल जिले में पहली बार लागू किया गया था।
मुनरो इसका कट्टर समर्थक था। आगे 1820 में भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इसे लगभग 51% भूभाग पर लागू किया गया। अगला है 27 नंबर का प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा सी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य जो 1336 में इसका स्थापना हुआ था और 1336 से 1646 ईस्वी तक था। मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हुआ। विजयनगर साम्राज्य पर 4 विभिन्न वंशों ने शासन किया था। वो कौन कौन वंश थे? तो संगम वंश, चालुक वंश, तुलुक वंश और अरबिदु वंश। सर्वाधिक लंबा शासन संगम वंश का था तथा सबसे कम शासन चालुक वंश का था। इस राज्य को 1565 में भारी पराजय के बाद जला दिया गया तथा छिन्न रूप में इसके बाद 80 वर्ष तक चला। इसकी राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं और यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। अगला है 28 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बनावली से। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा करवाया गया था। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो यह 1936 इसमें किया गया था। 1936 में लखनऊ में की गई थी। इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा NG रंगा सचिव थे। इस सभा द्वारा किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था। वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के उनके प्रावधान इस सभा के एजेंडे से प्रभावित थे। 30 नंबर का प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो कौन मारा था इसको? तो ये हो जाएगा उधम सिंह ने लंदन में जाकर मारे थे इसको। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। सारनाथ में वह प्रथम उपदेश दिए थे। ये घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया तथा ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाया। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यहाँ बताना है कि यह क्या था। तो ये मस्जिद था। लाख बख्श के उपनाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। इसे लाख बख्श के नाम से जानते थे। उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम बनवाई थी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। इसकी मृत्यु लाहौर में पोलो खेलते समय हुई थी। पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय हो गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा बी, 1917 में सैडलर आयोग आया था। यह शिक्षा में सुधार के लिए आया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एम ई सैडलर थे। इन्होंने अपना विचार दिया कि यदि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार करना है तो प्राथमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक होगा। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, इडेफिक। यह मृदा से संबंधित है। यह ग्रीक शब्द है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो आंसर है सी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 ईस्वी में किया था।
अगला प्रश्न है 37 नंबर का। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस कई गैसों का मिश्रण होता है जो ईंधन का प्रमुख स्रोत है। यह जीवाश्म ईंधनों के साथ गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए मरे जीवों के सड़े गले पदार्थों से बनती है। प्राकृतिक गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन 80 से 90% पाई जाती है। 38 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से बनता है जो कि यह प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। 39 नंबर का प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो यह किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? आंसर हो जाएगा सी, लुडविग्स नहर। अगला प्रश्न है 41 नंबर का। इसमें जनजाति दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो खिरगिज जनजाति, इसका संबंध मध्य एशिया से है। मध्य एशिया। और बुशमैन कालाहारी, बुशमैन खिरगिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी और एनु जापान और बद्दू अरब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीन, चार, एक, 2। 42 नंबर का प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताना है सबसे ऊंची चोटी। यह बी हो जाएगा, अनायमुडी। यह 2694 मीटर का है। दोदा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। 43 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा बी, हेलोक्लाइन। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी को। गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 20% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्राय इसे इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। 45 नंबर का है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ ज्वालामुखी और दूसरा देश दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। सबनकाय पेरू में है, ए का 2। माउंट एटना इटली का है। कोलीमा मैक्सिको का है। मेरापी इंडोनेशिया का है, यानी एक का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। तो यह सम्मिलित नहीं है। ए नंबर, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, यह गलत है। नाथुला सिक्किम का प्रमुख दर्रा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का दर्रा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग नहीं गुजरती है। सैंतालीस नंबर का प्रश्न है वही सूची दिया गया है। सूची 1 और 2 को मिलान करना। झील और नगर दिया गया है। ईरी डेट्राइट है,
ए का 2 मिचिगन, बैरी, ओंटेरियो, हैमिल्टन, और सुपेरियर, डुलुथ। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? आंसर हो जाएगा सी, चाय के लिए। चाय की खेती ढलाई नुमा स्थान पर की जाती है। इसमें वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यकता है। इसकी खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, गिरनार पर नहीं है, बाकी दार्जिलिंग, काननदेव और नीलगिरी पर है। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो यह भूवन पहाड़ियां नहीं है, बाकी गारो, खासी, जयंतिया ये सभी पहाड़ियां मेघालय की है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट का। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। यहां पर सूची दिया गया है 54 नंबर पर। 54 नंबर में दिया गया है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसमें अनुच्छेद और अनुच्छेद को मिलाना है। तो आइए देखते हैं। संवैधानिक संशोधन यह 368 में हो जाएगा। ए का 4, वित्त आयोग यह 280 में हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात 360 में होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी सी का 1। और अखिल भारतीय सेवाएं यह 312 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? आंसर है बी, संसद। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? आंसर है डी, उड़ीसा में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आंसर है बी, 14 दिन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
आंसर है ए 331। ध्यानकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? आंसर है सी स्थगन प्रस्ताव को। इसका उपबंध 1954 में पहली बार किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? आंसर है डी विश्वास प्रस्ताव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 126 के अंतर्गत जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो कब हुआ था? ये 2009 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? आंसर हो जाएगा सी ग्राम पंचायत का। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? आंसर है सी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है इसकी नियुक्ति, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करते हैं। इनके भारत में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं होती है। प्रथम यह कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह कि व्यक्ति 35 वर्ष आयु पूरा कर लिया हो, और राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित किया जा सकता है, और एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का पदभार भी दिया जा सकता है। सड़सठ नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा सी जनता सरकार के द्वारा। रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई थे ने लागू की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले यानी 1978 में समाप्त कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान प्रारंभ हुआ था। 68 नंबर का प्रश्न है, आसियान सी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के लिए है। ऑप्शन नंबर सी। शारदा मणि कौन थी? तो यह आंसर हो जाएगा बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। इसमें बताना है शक्ति स्थल का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ये श्रीमती इंदिरा गांधी से। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजित कर दिया जाता है? आंसर हो जाएगा बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा बी कोहिमा में। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुआ था। सेक्टरों के सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आंसर हो जाएगा सी उद्यमों के स्वामित्व से। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय है। आंसर हो जाएगा
बी सूती वस्त्र उद्योग से। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? आंसर है ए कृषि ऋण, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर है बी, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ से सिर्फ आंसर हम बताएंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। 77 का सी है। सेवेंटी 78 का बी हो जाएगा 15%। 79 का डी हो जाएगा 18%, 18 सॉरी। और 80 का सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 81 का बी हो जाएगा 82 का सी हो जाएगा 83 का डी हो जाएगा 15 तथा 63। 84 का सी 3 एवं 6। 85 का ए हो जाएगा 1/25। 86 का डी हो जाएगा 40 वर्ष। 87 का सी उत्तर। 88 का ए हो जाएगा 461। 89 का बी हो जाएगा 800%। 90 का डी हो जाएगा 35। 91 का बी हो जाएगा 3। 92 का सी हो जाएगा 25/11। 93 का ए हो जाएगा 18/21। 94 का ए हो जाएगा 267। और 95 का ए हो जाएगा 96 का बी। 97 का ए हो जाएगा 98 का बी हो जाएगा 99 का डी हो जाएगा। और हमारा लास्ट प्रश्न है 100 का सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मॉडल सेट नंबर 8 का डिस्कशन। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद,